वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 16 नंबर का। ओके, देखो इसमें क्या फाइंड आउट करना है। हमको निकालना है, एक डेटा है ईयर और रीडर का। सो आपको फाइंड आउट करना है ट्रेंड इक्वेशन। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा हमको निकालना है सिर्फ 2008 के लिए फाइंड आउट करना है, यानी आपको सभी ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू नहीं निकालना है, हमको सिर्फ फाइंड आउट करना है 2008 के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टेप क्या देखते हैं अपन, नंबर ऑफ इयर्स कितने दिए गए मेरे पास, काउंट कर लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मतलब मेरे पास 12 नंबर ऑफ ईयर हैं, जो कि एक इवन नंबर होता है। ओके, देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा। इसका इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो 2001 और 2002 के बीच में आएगा, मेरे पास आएगा इन दोनों के बीच में, मतलब इस वाले पॉइंट पे। ओके, सो हमारे पास इसका ओरिजिन क्या ले लेंगे अपन, 2001.5। हमेशा जो भी मेरे पास इसका क्या बोलते हैं मिड वाली जो वैल्यू है, हम क्या करेंगे उसमें 0.5 लगा देंगे, बस ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन। ओके, देखो पहला कॉलम बनेगा मेरे पास ईयर, जो होता है टी। फिर आएगा सेल्स, ये है मेरे पास वाई। अब इसमें एक चेंज होता है, पहले अपन निकालते हैं डिफरेंस यानी डी। सो डी इज इक्वल टू होता है टी माइनस ओरिजिन 2001.5। फिर निकालेंगे अपन एक्स इज इक्वल टू होता है 2d। फिर होता है एक्स स्क्वायर और फिर होता है एक्स वाई। तो इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है मेरे पास डेविएशन का, और एक्स की वैल्यू होती है 2 × डी। ओके, सो ये सारी वैल्यू अपन नोट कर लेंगे ईयर, और जो सेल्स मेरे पास दिया गया उसको अपन नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब निकालना है अपन को डिफरेंस। सेम प्रोसेस, टी की हर एक वैल्यू में से आपको माइनस करना है 2001.5। आप क्या करो, कैल्शियम में लिखो 1996 माइनस 2001.5, यह आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5.5 आएगा। ओके, सो ऐसे अपन सब में से माइनस कर देंगे, ये मेरे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। ओके, फिर निकालेंगे अपन x इज इक्वल टू 2d। सो इन सब में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो जो आंसर हमारे पास पॉइंट में आ रहा है ना, ये पॉइंट सारे हट जाएंगे हमारे पास। ये आ जाएगा माइनस का 11, माइनस का 9, माइनस 7, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, देन निकालना है अपन को एक्स स्क्वायर, यानी इन वैल्यू का अपन होल स्क्वायर कर देते हैं। माइनस 11 का होल स्क्वायर 121, माइनस 9 का 81, माइनस 7 का 49, माइनस 5 का 25, माइनस 3 का 9, माइनस 1 का 1। सेम प्रोसेस, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81 और 11 का 121। लास्ट हमको निकालना है एक्स वाई। एक्स कहाँ पर है मेरे पास, ये वाला कॉलम, और वाई मेरे पास ये वाला कॉलम। इन दोनों का अपन करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये मेरे पास 53 इंटू माइनस 11, माइनस का 583, 65 इंटू माइनस का 9, माइनस का 585, 74 माइनस का 7, माइनस का 518। सो ऐसे अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, लास्ट इन सब का अपन को समेशन निकालना है। समेशन टी अपन नहीं निकालते हैं, y के सारी वैल्यू प्लस कर देंगे, ये मेरे पास आएगा 1398। समेशन डी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, इनको भी प्लस नहीं करना है। समेशन x, ये सारी वैल्यू को प्लस करेंगे, ये आएगा मेरे पास अगेन जीरो। देखो जीरो क्यों आया, क्योंकि हमने जो डेविएशन निकाला वो कहाँ से लिया है, उसके मिड पॉइंट से लिया अपन ने। ओके, इसलिए एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा 572। और लास्ट हम निकालेंगे समेशन एक्स वाई 3594। सेम प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास प्लस वाली हैं इन सबको अपन प्लस कर लेंगे, और इसमें से जो वैल्यू मेरे पास माइनस की हैं उनको अपन माइनस करते जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन जो ट्रेंड इक्वेशन होती है वो सेम होती है मेरे पास, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ताकि हमको वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। पहली इक्वेशन देखो, समेशन y इज इक्वल टू एन ऑफ a प्लस बी समेशन x, सेम इक्वेशन है। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। समेशन y की वैल्यू 1398 इक्वल टू n की वैल्यू 12a प्लस समेशन x की वैल्यू 0, ये आ जाएगा 0। सो 12 को इससे अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास a की वैल्यू 116.5। ओके, फिर लिखेंगे अपन सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में कैसे निकालते हैं अपन, जो हमने ये इक्वेशन निकाली है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो x से। देखो क्या होगा, समेशन एक्स वाई
इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 3594 इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 0 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 572। ओके, इसको हम डिवाइड कर देंगे 572 से, ये डिवाइड में चला जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा और डिवाइड करने पे आएगा ये 6.28। सो ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू, ये है मेरे पास बी की वैल्यू। पुट कर देते हैं इक्वेशन में अपन। सो ट्रेंड इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 116.5 प्लस 6.28 एक्स विथ ओरिजिन 2001.5, ये लिखना अगेन कंपलसरी है। ओके, ये आ गई मेरे पास ट्रेंड इक्वेशन। आपको फाइंड आउट करना है ट्रेंड वैल्यू 2008 के लिए। सो अब इस केस में सबसे पहले अपन निकालेंगे डी, डेविएशन। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस 2001.5, टी के प्लस पुट करेंगे अपन 2008, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 6.5। ओके, देन हम निकालेंगे x, x इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू डी। सो अपन डी के प्लेस पे पुट कर देंगे 6.5, ये आ जाएगा मेरे पास 13। अब इसमें पुट कर देते हैं अपन x के प्लेस पे 13, ये हो जाएगा 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो अपन 81.64, इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे, सो ये जाएगा मेरे पास 198.14। खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।